नमस्कार, महादेव। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस आर रंगनाथन सर के बारे में। उनका जो बायोग्राफी है उसके बारे में। इससे क्या होता है कि जनरली क्वेश्चन किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे आप ईएमआरएस का दें, केवीएस का दें, या फिर एनवीएस का दें, या फिर इसरो का दें, या किसी भी स्टेट का अगर कोई भी लाइब्रेरियन का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप नेट जेआरएफ का भी अगर पेपर देते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन क्या होता है, एस आर रंगनाथन के बायोग्राफी से जरूर पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम एस आर रंगनाथन के बायोग्राफी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन होगा या कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि मेरा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर अगर आप चैनल को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाए एपरा क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। उस पे उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं डेली उसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मैं उसमें अक्सर पोस्ट करते रहता हूँ, तो आपको उसमें वहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले क्या है, एस आर रंगनाथन सर के बारे में ये वीडियो है कंप्लीट। तो एस आर रंगनाथन सर का जो जन्म हुआ था वो 12 अगस्त 1892 को हुआ था। और कहीं कहीं पे उनका जन्म जो है 9 अगस्त 1892 भी मिलता है। हाँ, तो ये बात बताते हैं, ये जो उनका किताब है फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें यही किताब, यही डेट ऑफ बर्थ मिलता है। लेकिन चूंकि हम लोग इंडिया में लाइब्रेरियन डे मनाते हैं 12 अगस्त को, इसलिए इनका ऑफिशियल जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 अगस्त थी। अगर आपका कहीं क्वेश्चन में आता है और ये दोनों ऑप्शन रहता है तो आप 12 अगस्त को टिक करके आएंगे। इनका जो डेथ हुआ था वो 27 सितंबर 1972 को हुआ था। 80 साल के एज में इनका डेथ हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो तुसियाली नामक जगह था, वहां पे इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ है, तंजावुर में है। और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इनका पूरा नाम क्या था, तो सियाली रामामृत रंगनाथन इनका पूरा नाम था। इनके बाबूजी का नाम क्या था, रामामृत अय्यर इनका नाम था, और माता का नाम था सीता लक्ष्मी अम्मल। इनकी दो शादियां हुई थी। पहली शादी रुक्मणी से हुआ था, जिनका जो 1907 में इनका ये हुआ था। और उसका दूसरी शादी इनकी होती है शारदा जी से। शारदा जी से इनकी शादी होती है 1929 में। अब क्या है, इनको लाइब्रेरियनशिप ये 1924 में ये लाइब्रेरियन बनते हैं। इससे पहले क्या थे, वो मैथमेटिशियन थे। और इनके लाइब्रेरी के जो टीचर हैं उनका नाम क्या है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू बी शेयर्स जो हैं, इनके लाइब्रेरी के जो टीचर हैं उनका नाम है डब्ल्यू बी शेयर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, तो अवार्ड की अगर बात किया जाए तो राव साहब इनको मिला था जनवरी 1935 में। राव साहब क्या होता है, आज के डेट में जो भारत रत्न है वही अ, वही जो है, जब इंडिया क्या था, गुलाम था, तो जब हमारा देश जो गुलाम था, बोले तो ब्रिटिशर्स के अंडर में, ब्रिटिशर्स के अंडर में राव साहब क्या था, सबसे बड़ा अवार्ड था। अब थोड़ा सा और इनके बारे में, इनके लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इन्होंने बहुत सारा ये किया है, बहुत सारा किताब लिखा है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको आप ध्यान रखिएगा। और ये भी मैंने आपको बताया कि पहले वो क्या थे, मैथमेटिशियन थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका क्या है, लाइब्रेरी साइंस में इनका डिग्री जो है वो बाद में मिलता है। सबसे पहले इनको डिग्री मिलता है किसमें, तो आपका मैथमेटिक्स में इन्होंने बीए बीएससी करते हैं और एमएससी करते हैं। या फिर कहीं कहीं पे इनका डिग्री, विकिपीडिया पे अगर जाइएगा तो वहाँ पे आपका डिग्री मिलता है, बीए और एमए का डिग्री मिलता है। और ये मैथमेटिक्स में करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जो है, एमसी कॉलेज जो है आपका, वहाँ से इन्होंने करता है। और इनके पास में क्या होता है, 1917 में इनके पास टीचिंग का एक लाइसेंस मिलता है। पहले क्या था, आज आप लोग बीएड वगैरह हम लोग करते हैं, लेकिन पहले क्या था, एक टीचिंग का लाइसेंस मिलता है। और ये मैथमेटिक्स के फैकल्टी बनते हैं मैंगलोर में, कोयम्बटूर में और मद्रास में। ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहते हैं। फिर क्या होता है, इनको समझ में आता है कि लाइब्रेरी में क्या है, कुछ काम करना है। तो ये क्या होता है, 1925 में ये इंडिया से इंग्लैंड जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ जाकर के ये लाइब्रेरियन का वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। 1 साल पढ़ाई करने के बाद वो इंडिया लौट आते हैं और फिर से ये काम करते हैं।
फिर क्या होता है कि 1945 में, कब 1945 से लेकर के 47 तक, ये बी एच यू बोले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ के लाइब्रेरी का नाम क्या है, सियाजी गायकवाड़ लाइब्रेरी वहाँ का नाम है। और वहाँ पे जाकर के ये लाइब्रेरी के प्रोफेसर बनते हैं और वहाँ पे लाइब्रेरियन का भी वो काम करते हैं। कहाँ पे, तो बी एच यू का जो लाइब्रेरी है उसमें। उसके बाद क्या होता है, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कब, यहीं बी एच यू छोड़ते हैं, बी एच यू छोड़ने के बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाते हैं। 1947 से लेकर के 1955 तक ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। फिर क्या होता है, और ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। कब, 1944 में ये बनते हैं और 1953 तक ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उसके ये प्रेसिडेंट रहते हैं। तो ये तो हो गया इनका थोड़ा सा बायोग्राफी को मैंने जाना। अब क्या है, इनको जो अवार्ड एंड पुरस्कार जो मिला है, राव साहब के बारे में मैंने बताया, ये क्या था, ये जब गुलाम इंडिया था, बोले तो ब्रिटिशर्स इंडिया का, ये क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंट, ये भारत रत्न था। जैसे आज की डेट में क्या है, भारत रत्न क्या होता है, 1947 के बाद भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। उसी तरीके से जब इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम था तो ब्रिटिश इंडिया का ये राव साहब क्या होता है, भारत रत्न होता है। डीलिट, डीलिट बोले तो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। मैंने पिछला एक वीडियो में मैंने डिप्लोमा इन लिटरेचर बोला था, वो मेरे मिस्टेक था। तो ये क्या है, डीलिट क्या होता है, डिप्लोमा इन लिटरेचर में होता है, ये डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है। और ये पीडीएफ के सॉरी पीएचडी के इक्विवेलेंट का डिग्री होता है। तो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर इनको मिलता है, डीलिट का डिग्री मिलता है इनको यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको मिलता है 1948 में। और पिट्सबर्ग जो यूनिवर्सिटी है इससे इनको मिलता है डीलिट की डिग्री 1964 में। फिर पद्मश्री जो है वो मिलता है आपका 1957 में, ये इंडियन गवर्नमेंट इनको देता है। 1957 में जो इंडियन गवर्नमेंट देता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था, तो 1957 में इनको पद्मश्री दिया जाता है। तो जब इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन है, तो भारत रत्न है। भारत रत्न है। और उसके बाद आपका क्या है, पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है। उसके बाद पद्म भूषण हो जाता है, अ, पद्म भूषण हो जाता है, उसके पद्म श्री हो जाता है। तो पद्मश्री इनको मिलता है कब, 1957 में। अगला क्या है, नेशनल प्रोफेसर का इनको तमगा मिलता है। बोले तो नेशनल प्रोफेसर का जो इनको अवार्ड है वो 1965 में मिलता है। और ये क्या है, सर म्यूरी गोयर करके एक ये हैं जो वीसी हैं, कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इनके द्वारा इनको एक उपनाम दिया जाता है, उपनाम बोले तो इनको एक नाम दिया जाता है, ए प्रिंस अरेंज लाइब्रेरी या फिर ए प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन, ये इनको दिया जाता है। एस आर रंगनाथन को 1970 में मार्गरेट मैन अवार्ड दिया जाता है और ये एएलए के द्वारा दिया जाता है। एएलए क्या होता है, तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जैसे आपका क्या है, ईला है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसी तरीके से अमेरिका का क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इनको क्या जाता है, मार्गरेट मान का अवार्ड दिया जाता है। अगला क्या है, 1992 में इनको इफ्ला के द्वारा कॉन्फ्रेंस पोस्टल स्टाम्प जारी किया जाता है एस आर रंगनाथन पे, 1992 में इफ्ला के द्वारा। ठीक है। इफ्ला क्या है, इफ्ला क्या होता है, इफ्ला होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। एक लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसका फाउंड ये जो इफ्ला जो है इसका ये कब बना था, तो 30 सितंबर 1927 को ये बनता है। और ये कहाँ बनता है, ये आपका बनता है स्कॉटलैंड में, एडिनबर्ग में बनता है। और ये कैसे बनाया जाता है, तो 14 यूरोपियन कंट्री को मिला करके और अमेरिकन अमेरिकन कंट्री जो आपका यूएसए है, ये सबको मिला करके एक ये बनाया जाता है, इफ्ला बनाया जाता है। इफ्ला का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब क्या है कि बुक्स बाई एस आर रंगनाथन के द्वारा जो जो किताब इन्होंने लिखा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे क्या है, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1928 में इसके बारे में बात किया गया था पहली बार, और पब्लिश कब हुआ था, तो 1932 में। अगला क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन, एक किताब है जिसका जो 1933 में ये होता है। ट्रिपल सी इनका एक किताब है 1930
1934 में आया था। ट्रिपल सी का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। अगला क्या है? थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ये आपका है 1938 में। ये क्या है? चेन इंडेक्सिंग से रिलेटेड ये किताब है। अगला क्या है? प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका फर्स्ट एडिशन 1937 में आया था। सेकंड एडिशन जो है 1957 में आया था। और थर्ड एडिशन कब आया था? वो 1967 में आया था। अब क्या है? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में आया था। पुस्तकालय प्रकाशन पर प्रथम पुस्तक लिखा था। ठीक है, इसके जो फॉरवर्ड लिखने वाले कौन है? तो आर लिटिल हेल्स जो हैं इसके, आर लिटिल हेल्स जो हैं इसके फॉरवर्ड लिखने वाले हैं। ठीक है। अगला क्या है? जितना जो किताब है, ये सारे पुस्तकों का पब्लिकेशन कौन करता है? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। ठीक है, माला जिसको कहते हैं। माला क्या है? 31 जनवरी 1928 को एस आर रंगनाथन और केवी कृष्णामय अय्यर के द्वारा ये बनाया, इसका बनाया मतलब गठन किया गया था कि इसका माला का। माला क्या होता है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ? तो 31 जनवरी 1928 को हुआ था। किसके द्वारा? तो एस आर रंगनाथन और केवी कृष्णमैया अय्यर के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये तो था एस आर रंगनाथन। इसमें क्या है? कुछ किताबें छूट गया है, जिसमें क्या है कि थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, ये शायद मैंने बताया है। थियरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग ये 1938 में। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इस किताब एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है 1945 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन, ये किताब कब आया था? तो 1948 में आया था। क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन, ये किताब कब आया था? 1951 में आया था। हेडिंग्स एंड काइंड्स के बारे में किताब आया था, ये किताब आपका 1955 में आया था। और एक किताब है रामानुजन, द मैन एंड द मैथमेटिशियन, ये किताब भी एस आर रंगनाथन के द्वारा ही लिखा गया है। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो भी है, ये भी किताब एस आर रंगनाथन सर के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये तो हो गया अब एक ब्रीफ इंट्रो रामनाथ एस आर रंगनाथन सर के बारे में। बाकी जो है कुछ अगर छूट गया होगा कोई टॉपिक, तो मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें इनके बारे में डिटेल में मैं पढ़ूंगा इसको, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटा का बटन होगा उसको दबा लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप के चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। महादेव।